धनतेरस का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तनों के साथ साथ सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 3 बजे होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही यह पर्व मनाना उचित रहेगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धनवंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना आरोग्यता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर कई लोग सोने, चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधिपूर्वक पूजा कर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11 से 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लाते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती हैं। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें
कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भीने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। और यदि आप भूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण इंसान था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अद्वितीय थी। वह हर साल दीपावली के पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करता था। लेकिन इस बार की दीपावली उसके लिए खास थी, क्योंकि उसने कुछ पुरानी धार्मिक कथाएं सुनी थीं, जिनके अनुसार कुछ खास नियमों का पालन करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में हो जाता है। दीपावली की रात से पहले ही रमेश ने अपनी पत्नी के साथ पूरे घर की सफाई करवाई। उसने हर कोने को अच्छे से धोया और साफ किया ताकि मां लक्ष्मी उनके घर पधार सके। उसने सुना था कि मां लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में आती हैं जहां स्वच्छता होती है और बुरी चीजों का वास नहीं होता। रमेश की पत्नी ने उसे याद दिलाया कि वह दीपावली की रात को कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करें, जैसे कि झाड़ू की पूजा। रमेश को यह नई बात लगी। उसने पहले कभी झाड़ू की पूजा नहीं की थी, लेकिन धर्म ग्रंथों में यह बताया गया था कि झाड़ू दरिद्रता को दूर करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसलिए रमेश ने झाड़ू को साफ करके एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि कोई उसे देख ना सके। उसने सोचा, अगर मैं सही तरीके से पूजा करूं तो मां लक्ष्मी हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी। शाम होते ही रमेश और उसकी पत्नी ने दीपक जलाए, घर को रोशनी से भर दिया और लक्ष्मी पूजन की तैयारी शुरू की। उसने ध्यान रखा कि वह 3 चीजें माता लक्ष्मी को अर्पित न करें जिन्हें वह नाराज होकर अस्वीकार कर देती है। ये बात रमेश ने अपने दादा से सुनी थी कि अगर दीपावली के दिन कोई इन 3 चीजों को अर्पित करता है तो मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और घर से धन संपदा चली जाती है। वह 3 चीजें थीं: तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल। रमेश ने इन चीजों को पूजा से दूर रखा और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की। पूजा के बाद रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ, पूजा ठीक से हो गई है? फिर क्यों चिंतित हो? उसकी पत्नी ने बताया, मुझे लगता है कि हमने कुछ भूल की है। पूजा के दौरान एक सफेद कबूतर हमारे घर की छत पर आकर बैठ गया था। क्या यह कोई संकेत है? रमेश को यह सुनकर कुछ असमंजस हुआ, लेकिन फिर उसने पुरानी कहानियों को याद किया। उसे ध्यान आया कि अगर दीपावली की रात को कोई सफेद पक्षी या जानवर घर पर आए तो यह इस बात का समता होता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका वास रहेगा। रमेश ने अपनी पत्नी को समझाया, यह तो बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और हमारे घर में अब सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। उस रात रमेश ने चैन की नींद ली, यह सोचते हुए कि अब उनके जीवन में समृद्धि आएगी। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को यह शुभ संकेत बताया। सभी ने रमेश की बात सुनी और उसे बधाई दी। गांव के लोग उसकी इस कहानी से प्रेरित हो गए और दीपावली की रात को वही नियम पालन करने लगे। इसके बाद हर साल रमेश के घर में दीपावली के दिन विशेष पूजा की जाने लगी।
झाड़ू की पूजा, सफाई और लक्ष्मी पूजा के बाद वह हर बार देखता कि कहीं कोई शुभ संकेत तो नहीं मिल रहा। एक साल तो उसकी बेटी ने झाड़ू को एक खास स्थान पर छुपाकर पूजा की थी, और उस साल रमेश के घर में अप्रत्याशित रूप से धन का आगमन हुआ। उसका व्यापार भी पहले से ज्यादा सफल हो गया। रमेश यह भी जानता था कि कर्ज लेकर दीपावली मनाना गलत है। उसने कभी किसी से उधार लेकर यह पर्व नहीं मनाया। वह हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करता था, और इस सिद्धांत ने उसे कई बार मुसीबतों से बचाया। धर्म ग्रंथों में भी यह कहा गया है कि कर्ज लेकर पर्व नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे समृद्धि की बजाय दरिद्रता का वास होता है। समय बीतता गया और रमेश का परिवार धन संपदा में बढ़ता गया। हर साल दीपावली पर वे सच्चे दिल से मां लक्ष्मी की पूजा करते, और हर साल उन्हें मां का आशीर्वाद मिलता। गांव के बाकी लोग भी रमेश के परिवार से प्रेरित होकर उसी विधि से पूजा करने लगे। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे गांव में फैल गया, और लोग उसे एक सफल और समृद्ध व्यक्ति के रूप में जानने लगे। रमेश ने यह समझा कि सिर्फ पूजा और नियम पालन से ही समृद्धि नहीं आती, बल्कि सच्चे दिल से की गई मेहनत और भक्ति भी उतनी ही जरूरी होती है। आज रमेश का परिवार खुशहाल है, और हर साल वे दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह मानते हुए कि मां लक्ष्मी उनकी भक्ति और सच्चाई को देखकर ही उनके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना ले। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं, और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं, और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें। यह गलती प्राचीन ज्ञान चैनल चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए, तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा छत की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख ले। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अनंत धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। प्राचीन ज्ञान, यह चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए।
माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर डर सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ा चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। दीपावली शुक्रवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीव शुक्रवार की पर आए तो इस मां संतोष जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग कृण का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली का त्योहार जब आता है तो यह न सिर्फ रोशनी का बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का भी प्रतीक होता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागन महिलाओं का अपने संपूर्ण श्रृंगार में सजना संवरण महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से मांग में भरपूर सिंदूर भरना और पैरों में पायल पहनना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जब एक सुहागन महिला अपने पूर्ण 16 श्रृंगार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो वह दिखाती है कि वह माता के प्रति गहरी भक्ति रखती है। माता लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि जो स्त्री उनके लिए इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ सजा संवर कर आती है, उसके प्रति माता का आशीर्वाद अनंत होता है। ऐसी स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे धन धान्य से भरपूर कर देता है। वे उसे न केवल आर्थिक समृद्धि प्रदान करती हैं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का भी वास होता है। लक्ष्मी पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। पूजा करते समय कोई भी अंगड़ाई लेना या जम्हाई लेना अशुभ माना जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं या किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकते, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से लक्ष्मी पूजन करवा सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन में भाग लेना भी अनुचित माना गया है। इस समय पूजा में बैठ सकते हैं, लेकिन माता की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान आप दीप जला सकते हैं, पर माता लक्ष्मी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपावली पर पूजा के समय नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि नीले रंग को अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो कि लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। नीले कपड़े पहनने से अलक्ष्मी का घर में वास हो सकता है, जो कि अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत लाल रंग के कपड़े बहुत शुभ माने जाते हैं। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है और वे इस रंग की ओर आकर्षित होती हैं। पूजा में लाल वस्त्र धारण करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी पूजन में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी शुभ माना गया है। अगर आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है, तो आप रुपये का सिक्का भी पूजा में रख सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में धन का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है, चाहे वह सिक्का छोटा हो या बड़ा।
पूजा में इसे अवश्य शामिल करना चाहिए। माता लक्ष्मी कोई भव्य उपहार नहीं मांगती, लेकिन सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। कमल का फूल माता लक्ष्मी का वाहन है और उसी पर बैठकर वे प्रकट हुई थीं। इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी को कमल के फूल का अर्पण करने से वे बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अनिवार्य माना जाता है। इससे व्यक्ति के भाग्य में सुधार होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। पूजन के दौरान मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है और इसे पूजा भंग करने ऐसा समझा जाता है। 5 रंगों के फल और मिठाइयां भी लक्ष्मी पूजन में शामिल करना शुभ माना जाता है। अगर आपके पास 5 रंगों के फल या मिठाइयां नहीं हैं, तो आप माता लक्ष्मी को बताशे भी अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से माता को अर्पित की गई कोई भी वस्तु फलदायक होती है और माता लक्ष्मी उस भक्त पर सदैव कृपा करती है। लक्ष्मी पूजन में दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए और उसमें लाल बत्ती जलानी चाहिए, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। धूप को बाईं ओर रखा जाना चाहिए। पूजा के दौरान सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है और इसे माता लक्ष्मी के लिए अशुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी सुहागन देवी हैं और उनका सुहाग अखंड है, इसलिए उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है। सफेद कपड़े और सफेद फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और इससे पूजा विफल हो जाती है। अगरबत्ती का उपयोग भी लक्ष्मी पूजन में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है और बांस में भगवान कृष्ण का वास होता है। भगवान कृष्ण माता लक्ष्मी के पति श्री हरि के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग करना अशुभ माना गया है। यदि आप अगरबत्ती का उपयोग करेंगे तो माता लक्ष्मी अप्रसार प्रभाव भी हो सकता है। दीपावली का पर्व हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निशिता काल के दौरान लक्ष्मी पूजन करना शुभ होगा। इस साल लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर की शाम 6:27 बजे से रात 8 बजे 22 मिनट बजे तक रहेगा। इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तो इस दीपावली पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ लक्ष्मी पूजन करें और माता लक्ष्मी से अपने जीवन में अखंड समृद्धि और सौभाग्य का वरदान प्राप्त करें।